जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, चलिए आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, देखिए बहुत ही विचित्र बात है, जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, हर बात हम उनसे शेयर करते हैं, हर तरह की बातें हम उनसे करते हैं, और जब हमारे बाल गोपाल हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और हमें इशारा भी देते हैं। बाल गोपाल जी के भक्त जो होते हैं वो उनके इशारों को समझते भी हैं। लेकिन एक प्रश्न यह उठता है कि क्या लड्डू गोपाल जी गुस्से में भी होते हैं? क्या उनको गुस्सा आता है? क्या वो नाराज़ हो जाते हैं? तो कुछ भक्त कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, और जिनके साथ होता है वो कहते हैं कि हाँ, लड्डू गोपाल जी नाराज़ होते हैं। लेकिन जब हमारे बाल गोपाल जी गुस्से में हो जाते हैं तो क्या करते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी गुस्सा हो गए हैं, और परिवार में ऐसा क्या होने लगता है जिससे हमें ये महसूस होने लगे कि लड्डू गोपाल जी किसी न किसी बात से नाराज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और अगर हम ऐसा नहीं महसूस कर पाते हैं, गलती को हम नहीं मानते हैं, या हमें ये पता चलता ही नहीं है कि हमसे कोई गलती हुई है, तो हमारे बाल गोपाल जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और घर में कुछ ना कुछ काम बिगड़ने लगता है, और बिगड़ते बिगड़ते स्थिति ऐसी हो जाती है जो संभालने में भी नहीं आती। और फिर हम दोष देने लगते हैं लड्डू गोपाल जी को कि हम इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से ये सब क्या हो गया? क्यों बाल गोपाल जी कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे देख रहे हैं? और ऐसा करते करते फिर धीरे धीरे मन में जो भाव है वो कम होने लगता है, और बाल गोपाल जी की सेवा में भी मन नहीं लगता। इसका कारण ये होता है कि हम अपने बाल गोपाल जी को समझ ही नहीं पाते हैं, उनके इशारों को ही हम नहीं समझ पाते हैं, और बात बिगड़ते बिगड़ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। देखिए, जब हम किसी से नाराज़ होते हैं और वो हमको नहीं मनाते हैं या हमारी नाराज़गी का कारण नहीं पूछते हैं, तो हमको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो यही कारण हमारे बाल गोपाल जी के साथ भी होता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जानते हैं कि हमारे साथ जो होने वाला है वो सही है या गलत है। क्योंकि अच्छा होता है तो हम बाल गोपाल जी को याद करते हैं, और अगर बुरा होने लगता है तो हम उनको दोष देने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो आपकी सेवा करते हैं फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्मों को छुपा सकते हो, या जो आप कर्म कर कर भूल गए हो, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि अब आप दूसरे जन्म में आ गए हो, या आपने कर्म किया है और आपको पता ही नहीं चलता कि ये सही है या गलत है। लेकिन वो सब जानते हैं, आगे का भी और पीछे का भी, और जो हम करेंगे उसका भी उनको पता होना होता है। इसलिए वो हमको सचेत करते हैं, इशारा देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमारे बाल गोपाल जी अब हमको रोकना चाह रहे हैं, हमको रुक जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम नहीं रुक पाते हैं और अपना कर्म करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ठाकुर जी नाराज़ हो जाते हैं, और उनकी नाराज़गी का कारण हम नहीं समझ पाते। अब ऐसे में परिवार के साथ क्या होने लगता है, देखिए, हर एक घर में जब बाल गोपाल जी की सेवा होती है और वो किसी वजह से नाराज़ हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो दोष बाल गोपाल जी देते हैं, हर किसी की बात है। लेकिन हमारे बाल गोपाल जी क्या करते हैं, वो खूब इशारा देते हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं। फिर वो गुस्से में हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि अब जो करना है करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसे में परिवार बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, इज्जत पर आ जाती है बात, मान मर्यादा सब कुछ खत्म होने पर आ जाती है, धन दौलत लुटने पर आ जाती है। ऐसे में बाल गोपाल जी से विश्वास भी उठने लगता है। लेकिन देखिए, इसमें हमारे बाल गोपाल जी का कोई दोष नहीं है।
समय सबके साथ अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है, लेकिन जिस तरह एक तूफान और आंधी में कोई व्यक्ति जा रहा हो और वहाँ उसे तूफान आंधी में फंस जाए, आसपास कुछ ठिकाना ना हो रहन सहन का, सिर्फ आसपास जंगल हो, पेड़ हो और रुकने का कोई ठिकाना ही ना हो, अकेला हो, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा? इतनी तेज आंधी तूफान को तो वो नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कुदरती है, हमारे वश में कुछ भी नहीं। लेकिन पेड़ों को पकड़ कर वो खड़ा हो जाएगा, कस के उस पेड़ की कोली भर लेगा, जिससे कि वो इस आंधी तूफान के साथ ना उड़े, इधर उधर ना गिरे और एक ही जगह खड़ा रह जाए। इंतजार करता है उस तूफान को थमने का, कि जब ये रुकेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, जब तक वो वहीं खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार आप भी इस बात को मान लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए, अगर घर में मुसीबत आई है और आप बाल गोपाल जी की सेवा करते हो, वो नाराज़ हो गए हैं, आपको महसूस होने लगता है कि हमारे ठाकुर जी नाराज़ हो रहे हैं या हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए उस बुरे वक्त को निकल जाने का, कि जिस तरह से तूफान आया है और जाएगा भी, कभी रुकेगा नहीं, इसलिए एक ही जगह खड़े रहने में ही फ़ायदा है। तो ठीक उसी तरह से आप भी अपने बाल गोपाल जी की सेवा करते रहिए और इंतज़ार करिए इस बुरे समय का गुजर जाने का, क्योंकि जो बुरा वक्त आता है वो जाएगा भी, रुकेगा नहीं। लेकिन अपने प्रभु की शरण में बैठे रहिए और ध्यान लगाए रहिए और अपने कर्म को करते रहिए। देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुरा वक्त है तो आप कुछ करेंगे ही नहीं, सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन अपने जो इशारे बाल गोपाल जी देते हैं हमें कुछ करने का, कुछ समझने का, कि अब हमें क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, अब हमें किससे बात करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, ये सब भी करते रहना है और उनकी शरण में बैठे रहना है। अपने मन के भावों को भी बढ़ाना है और ज़्यादा इनकी सेवा करनी है, ज़्यादा ध्यान इनकी तरफ लगाना है, श्री जी का नाम आपको जपना है। ऐसे में बात सिर्फ एक ही ध्यान में रखनी है कि मैं बाल गोपाल जी की शरण में हूँ और इनके होते हुए कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो होगा देखा जाएगा। हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, क्योंकि बाल गोपाल जी की शरण में अगर आप हो तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुरा समय है, थोड़े दिन में चला जाएगा, तो कोशिश करिए कि आप अपने बाल गोपाल जी को मना लीजिए, क्योंकि उनका जो गुस्सा है वो प्रेम से ठंडा भी हो जाएगा। आप प्रेम से उन्हें मनाइए और जो भी आपसे गलती हुई है बार बार उसकी क्षमा याचना आप बाल गोपाल जी से करिए। अगर आपको पता नहीं है कि गलती क्या हुई है, क्या हो गया, लेकिन फिर भी आप अपने बाल गोपाल जी से क्षमा याचना करते रहिए, लेकिन भूल से भी उनको किसी तरह का दोष नहीं देना है, क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं, पापी तो इंसान होता है जो पाप करने के लिए हर वक्त तैयार है। पल पल में पाप होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसलिए इंसान और भक्त के बीच का जो रिश्ता है वो इसीलिए भक्त और भगवान का है, क्योंकि भक्त का जो मन होता है साफ और पवित्र होता है, भाव से भरा होता है। इस मन को आप ऐसे ही बनाए रखें और अपने बाल गोपाल जी की सेवा में लगे रहिए। अब बाल गोपाल जी को कैसे मनाए, देखिए मनाने की जो बात आती है ठाकुर जी को, आप अपने बाल गोपाल जी को जो भी परेशानी है रोज़ उनसे आप अपनी बातें उनसे शेयर करिए कि किसने आपसे क्या कहा, कुछ भी आपको नहीं छुपाना है, और आप क्या चाहते हो, कैसा चाहते हो, वो भी आप अपने बाल गोपाल जी से कहें कि हे बाल गोपाल जी, हे मेरे ठाकुर, ऐसा हो रहा है, ये मुसीबत आ रही है, परिवार संकट में है, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर क्षमा याचना करें और आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, वो भी आप उनको बताएं कि बाल गोपाल जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये परेशानी इस तरह से हल हो जाए और ऐसा हो जाए। जो भी आपके मन में हो आप ऐसा कहकर बाल गोपाल जी से
हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अंत में एक ही बात कहना है कि हे मेरे ठाकुर, ये नैया आपकी है, नैया के खिवैया आप हो, हम तो आपके सेवादार हैं। आप चाहो तो डुबा दो, आप चाहो तो तरा दो, जैसी आपकी लीला, जैसी आपकी मर्जी, आप जाने, आपका काम जाने। जो भी आप निर्णय करोगे वो मुझे स्वीकार होगा। इस भव सागर से डूबती नैया को पार उतारना है या डुबाना है, जो आप सही समझो, जिस लायक मुझे समझो। मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों में हूँ प्रभु। जो आपको सही लगे वो करिए। हे मेरे बाल गोपाल, मेरी लाज रखना, परिवार का लाज रखना। ये परिवार आपका है, हम सब आपके हैं, हमारी लाज रखना। इस तरह से क्षमा याचना करते हुए ठाकुर जी को प्रणाम करें और उनकी सेवा करते रहें। मुसीबत आई है तूफान की तरह, चली भी जाएगी, आया है और चला भी जाएगा। तो इसी भाव के साथ बाल गोपाल जी की सेवा करते रहें, हर मुसीबत का सामना करते रहें, तो देखिए सब कुछ हंसते हंसते ठीक हो जाएगा। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।